बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त जो नई वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और शेयर कर दें इस वीडियोज़ को ताकि दूसरे भी लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आज का जो मौजू है, पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता कई दिनों से बल्कि काफ़ी कुछ अरसे से जो है ना, 1.5-2 महीने से एक बहस चल रही है कि जी नई जमात की बनने की जो बाज़गश्त है वो पूरे मुल्क में सुनी जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इससे पहले कि नई जमात के बनने के इम्कानात के ऊपर मैं गौर करूँ, लेकिन एक चीज़ मेरे ज़हन के अंदर आ रही है, मैं आपसे भी शेयर कर दूँ कि 2013 का जब इलेक्शन हुआ था ना नाज़रीन, तो आप ये देखें कि अमली तौर पे ना पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। सिंध को भी 2 हिस्सों में, शहरी MKM के ऊपर और इंटीरियर सिंध पीपल्स पार्टी के ऊपर, ठीक है जी। पंजाब मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तहरीक इंसाफ, और बलोचिस्तान सरदारों के पास, ये 4 हो गए थे, ठीक है जी। किसी वक्त में एक ऐसा होता था कि पूरे मुल्क के अंदर एक पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीतती थी, उसी की हुकूमतें बनती थी, लेकिन फिर ये वक्त आ गया, ठीक है जी। अब क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, यानी आप ये देखें कि साउथ पंजाब के अंदर आपने तहरीक इस्तेकाम जो पार्टी है उसे बना दिया है, तो सेंट्रल पंजाब के अंदर नवाज लीग और तहरीक इंसाफ की जंग होगी। तो पोठवार के इलाके में आप कोई एक नई जमात बनाना चाह रहे हैं, इसलिए कि जो लोग ये नई जमात बनाना चाह रहे हैं उनमें शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, ये दोनों शामिल है, और एक कराची से जिसे आप कहते हैं मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, वो उनका नाम एक आ रहा है क्योंकि उनके भी कुछ अरसे से थोड़ा बहुत इख्तलाफात चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि पायन जितने मकसद ये परिंदे जो उड़ान भरने वाले हैं वो तो सारे उड़ान भर चुके, वो कुछ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, कोई एक आधा नवाज लीग में शामिल हो गया, बाकी जितने थे वो सारे टोकरा भर के जो है परिंदों का वो तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर उन्होंने डाल दिए हैं, जो भी डालने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाकी तो कोई बचा नहीं है। जाहिर है कि जो भी एक नई पार्टी जमात बनेगी उसकी एक बल्ले बल्ले वाह तो उसी वक्त होगी ना जब उसके अंदर कोई 1.5 दर्जन कम अज़ कम इतने इलेक्टेबल शामिल होंगे। अब यहाँ पर अगर लगाया जाए तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं वो ठीक है, उनका एक अपना वोट बैंक होगा, लेकिन इलेक्टेबल तो नहीं है कि उनकी सीट इतनी पक्की नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सीट हार गए थे और फिर उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट में लाने के लिए लाहौर से इलेक्शन लड़वाया था नवाज लीग ने, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप आ जाएं कराची के अंदर मुफ्ता इस्माइल को, तो वो उनका सिरे से कोई ये नहीं है कि ख़ानदानी सीट है, लड़े थे, उनको जो वोट पड़ा है कराची जैसे शहर में वो ज़ाहिर है कि जमात का नवाज लीग का है कि जिस इलाके से लड़े थे वहाँ पे ज़ाहिर है कि कुछ पठानों की कुछ पंजाबियों की आबादी है, तो उस हिसाब से नवाज लीग को जो वोट पड़ता है वो उन्हें पड़ गया। तो ये तीनों जो मकसद बनाना चाह रहे हैं नई जमात, उसके अंदर कोई एक भी इलेक्टेबल शामिल नहीं है कि जिससे पता चले कि जनाब ये एक पाकिस्तान की सियासत में कोई जो है वो बहुत बड़ी जो है ना वो तब्दीली का बायस बनेगी ये नई जमात। जिस तरह मतलब तहरीक इस्तेकाम जो बनी, तो उसे कह सकते हैं कि जी साउथ के अंदर ये फ़लाँ जो इलेक्टेबल है वो आया। तो फवाद चौधरी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जेलम से, हालांकि अब उनका भी जीतना जो है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर भी, लेकिन चलें जी, उनके जो थे वो चचा अल्ताफ़ भी और उसके पीछे भी उनके जो थे वो जीते सियासत करते आ रहे थे अरसे से। तो ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ तो वो मकसद कोई सिलसिला है ही नहीं है ऐसा। ये बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने बनाई अपनी तहरीक इस्तेकाम तहरीक इंसाफ ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वहाँ भी कोई ऐसा नहीं हुआ। मकसद ये पार्टियाँ ऐसी हैं कि जिस तरह मैं आपको बिल्कुल दूँ कि आफ्ताब अहमद शेरपाव ने जो पीपल्स पार्टी से अलहदा होकर जमात बनाई, तो उनकी अपनी 1-1.5-2 कौमी असम्बली की और समझेंगे 2-2.5-3 जो है सूबाई असम्बली की सीटें आ जाती हैं, अल्लाह खैर सलाह, वो इसी पे एंजॉय करते रहते हैं। तो ये कोई 1.5 इंच की मस्जिद आप कह लें कि बन जाएगी नई, जिसे जमात कहते हैं वो नहीं है। जमात तो आप कम से कम उससे तो कहें ना कि अब शेख रशीद की जमात को आप क्या कहेंगे, सिंगल विंडो ऑपरेशन, वो खुद ही पूरी जमात है, तो उन्हें क्या कहेंगे कि वो जमात है कोई, वो तो मकसद समझ लें कि अपनी जो एक सीट के ऊपर ही वो पूरी जनाब अपने में आप में ही अंजमन है। तो इस तरह की अगर जमात बनानी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जमात बनेगी। और शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी खुलकर इसका कहा भी नहीं है, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ये कह चुके हैं कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी राज़ी नहीं होते तो फिर ये जमात नहीं बनेगी। और मेरा अपना ये ख्याल है कि जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी की बात है, तो नवाज शरीफ जब नायल हुए थे तो उन्होंने उसके बाद किसी और के ऊपर नहीं बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर एतमाद करके
उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की मनसब के ऊपर फाइज किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एहसान होता है। लोग तो सारी उम्र तरसते रहते हैं, ख्वाब देखते रहते हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो एहसान फरामोशी का जो है वो मुज़ाहरा करेंगे और नई जमात बनाने के लिए जो है ना वो एग्री होंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ एक और चीज़ देख रहे हैं कि पिंडी शहर सही, क्योंकि अकल तो शायद खाकान अब्बासी में भी है, कुछ शौकिया तो नहीं ना उन्होंने अपना सियासी कैरियर दाव पे लगाना, कि पिंडी शहर के अंदर ही चौधरी निसार जो थे, बहुत बड़ा कद है उनका। ठीक है जी, 85 के से मुसलसल जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही 2018 के इलेक्शन के बाद से पहले उनके कुछ इख्तलाफात हुए, और आपको भी पता है कि इख्तलाफात कैसे हुए, तो वो नहीं जीत पाए। दोनों सूबाई असम्बली की, एक सूबाई असम्बली की सीट सिर्फ बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। तो वो उनका भी रंज उन्हें इतना था कि उन्होंने मेरे ख्याल में बरसों बाद जाके, कोई 3 साढ़े 3 4 साल बाद जाके लिया था, तो वो अपनी सीट हार गए थे कौमी असम्बली की। ठीक है जी। उसके बाद शेख रशीद को आप देख लें कि वो जिस तरीके से जीतते आ रहे हैं, तो नवाज़ लीग से अलहदगी के बाद उन्हें भी कोई बाइज़्ज़त तरीके से जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्हें कोई फ़तह नसीब हुई हो। तो अगर ये नई जमात बनती है कि जिसके अंदर 3 रहनुमाओं के अलावा फ़िलहाल हमें कोई चौथा बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो टांगा पार्टी भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अगर जमात बनती है तो क्या होगी, ये इसकी कोई इम्पोर्टेंस तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि ना इसमें कोई इलेक्टेबल शामिल होगा, ना कोई ये कह लें कि पाकिस्तान लेवल का जिसे कहते हैं ना कि क़यादत, वो शामिल होगी। तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जो बनी है उसके अंदर भी कोई पाकिस्तान लेवल की क़यादत कोई भी नहीं है शामिल, लेकिन उसमें चलो कह रहे हैं कि यार साउथ के अंदर से कुछ इलेक्टेबल शामिल है, उन्हें जितवा के जो एक प्रोग्राम है या उनकी जो है कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर के ऊपर जो है ना नेक्स्ट पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा, बस ये है। तो जहाँ तक मेरी राय का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त नई जमात की गुंजाइश कोई मौजूद भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आगे ही ढेर जो है ना सियासी जमातें मौजूद हैं, और ये जमात बनाकर अपने पाँव पे, जो भी बना रहे हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, इसलिए कि चले मुस्तफा नवाज़ खोखर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा हो चुके हैं, लेकिन शायद खाकान अब्बासी की जो है वो इज़्ज़त भी है और उनकी तौक़ीर भी, जो कुछ भी है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें अलहदा होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।